प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत। हम संधि प्रकरण के तहत आज अब तक सभी संधियों को पढ़ चुके नियमों के अनुसार एक बार फिर उदाहरण वाक्य के माध्यम से सभी संधियों के भेद और उससे संबंधित नियमानुसार उनके जो उदाहरण वाक्य हैं उनको दोहरा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और इसमें आए हुए उदाहरण वाक्य के शब्दों का संधि विच्छेद करके आप सभी संधि के नियमों को वापस याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि का भेद, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आपको याद रखना है समान स्वर का आपस में मिलने पर दीर्घ हो जाना, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। और इसका जो उदाहरण वाक्य वो है परमात्मा को याद कर रविंद्र गुरु उपदेश सुनता है। तो यहाँ पर जो संधि युक्त जो शब्द है उनको नीचे अंडरलाइन किया गया है। इसमें 3 शब्द है, परमात्मा, रविंद्र और गुरु उपदेश। तो इन तीनों ही शब्दों का आप संधि विच्छेद कर लीजिए, परम धन आत्मा और रवि धन इंद्र और गुरु धन उपदेश। तो आपको तीनों नियम याद हो जाएंगे। फिर दूसरी संधि है स्वर संधि का जो भेद है वो है गुण। गुण संधि में संक्षेप में आपको याद रखना है ए ओ अर। और इससे संबंधित उदाहरण वाक्य हैं रमेश सूर्योदय होते ही महर्षि को प्रणाम करता है। तो रमेश का संधि विच्छेद कीजिए, रमाधन ईश का रमेश, सूर्यधन उदय का सूर्योदय और महाधन ऋषि का महर्षि। तो इसमें आपका ए ओ अर नियम अनुसार तीनों ही शब्दों में वाक्य के उदाहरण से नियम क्लियर हो जाते हैं। तीसरी स्वर संधि का जो भेद है वो है वृद्धि संधि। इसका संक्षेप में याद रखना है आई और औ। ए का आई और ओ का औ होना। तो बहुत ही सरल उदाहरणात्मक वाक्य हैं, सदैव परम ओजस्वी बनो, सदा धन एव और परम धन ओजस्वी। इसका संधि विच्छेद हो गया सदा धन एव और परम धन ओजस्वी। फिर आती है यण संधि। यण संधि में आपका य व और र याद रखना है। तो इसका जो उदाहरण वाक्य वो है व्यक्ति ने स्वागत हेतु पितृ अनुमति ली। तो व्यक्ति का संधि विच्छेद कीजिए विधन अक्ति। फिर है स्वागत का सुधन आगत और पितृधन अनुमति। तो आपके यण संधि के नियम क्लियर हो जाते हैं। फिर आ जाती है अंतिम स्वर संधि का भेद है वो है अयादि। अयादि संधि का उदाहरण वाक्य है चयन होने पर गायक ने हवन करके घर पावन कर दिया। तो इसमें आए हुए आपके 4 शब्द है चयन, गायक, हवन और पावन। तो इसका जो संक्षेप में याद रखना है अय आय अव आव। और फिर इन चारों ही शब्दों का आप संधि विच्छेद कर लीजिए, चे धन अन का चयन। उसी प्रकार आगे के जो तीनों शब्द है गायक, हवन और पावन, इनका आप संधि विच्छेद कर लीजिए तो आपको अयादि संधि याद हो जाएगी। फिर आ जाती है व्यंजन संधि। यह व्यंजन संधि का वाक्य थोड़ा बड़ा है, चूँकि इसमें नियम ज़्यादा है तो उस नियम के अनुसार ही उन शब्दों में संबंधित नियम है वो लागू हो जाता है और प्रत्येक शब्द के अनुसार व्यंजन संधि के सभी नियम शब्द में आ जाएंगे। तो जितने भी नियम है उसके अनुसार सभी नियम का एक एक शब्द वाक्य लिया गया है। पहला जो शब्द है वह है दिग्गज, दूसरा है सज्जन और तीसरा है जगदम्बा और उसके बाद में वांग्मय, फिर है उल्लास, उत्कृष्ट, उच्चारण, पद्धति, संपूर्ण, परिणाम, गुरुछाया, संरक्षण, संस्कृति, सम्मान और अभिषेक। तो ये जो सभी शब्द है वो अंडरलाइन किए हुए हैं। इन शब्दों का आप संधि विच्छेद कर लीजिए। जैसे कि जो पहला शब्द है दिग्गज का दिक धन गज, उसी प्रकार जो अंतिम शब्द है वो अभिधन शेक, या जो संधि युक्त में अभिषेक में श जो आपका षटकोण वाला जो मूर्धन्य है वो दंतीय स में बदल जाता है अभिधन शेक।
तो इस प्रकार आप इस उदाहरण वाक्य के जितने भी जो शब्द अंडरलाइन किए हुए उन सभी का संधि विच्छेद करके पुनः उससे संबंधित नियम को आप वापस याद करें और उसको बार बार है वो दोहराएं, तो आपको व्यंजन संधि के नियम याद हो जाएंगे। अंतिम संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का भी एक वाक्य है, वो है प्रातःकाल आयुर्वेद अनुसार मनोनुकूल निश्चल निष्कपट भावों को अपना कर निरोग रहो, अतएव आपका तिरस्कार नहीं होगा। फिर सभी शब्द है पहले की तरह पूर्व की संधियों में जिस तरीके से शब्दों को नीचे अंडरलाइन किया गया है, आप अंडरलाइन किए हुए शब्दों का संधि विच्छेद कर लीजिए तो आपको विसर्ग संधि के नियम याद हो जाएंगे। प्रातः धन काल, आयु धन वेद, मनः धन अनुकूल, नि धन छल, नि धन कपट, नि धन रोग, अतः धन एव और तिरह धन कार। इस प्रकार इनका संधि विच्छेद करके आप ये उदाहरण वाक्य याद कर लें तो विसर्ग संधि याद हो जाएगी। तो इस प्रकार आज के इस महत्वपूर्ण कालांश में हम अब तक पढ़ चुके संधि के समस्त नियमों को उदाहरण वाक्य में आए हुए शब्दों को संधि विच्छेद कर पुनः संधि करके हम सभी नियमों को याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और आपको इसी प्रकार अगले वीडियो में हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रकरण है समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि का भी आपको अच्छी तरह से अध्ययन करवाया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।